Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है अपना अलजेब्रा यूनिट का, उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया बुक में, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था एक्सरसाइज पे सॉल्यूशन किया। अगर उस एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। अगर उन क्वेश्चंस में कोई आपको डाउट है देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर दिएगा सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं आपका डाउट है जो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने मैट्रिक्स खत्म होने के बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, इन सिमिलर वे हम डिटर्मिनेंट में भी क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है, डिटर्मिनेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों के साथ साथ में देखे थे अपन ने, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। पर उस टाइम आपने एक चीज नोटिस करी कि तो मैंने भी आपको बताया था दैट कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो डिटर्मिनेंट से आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा, आप उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन था 1 2 4 -1 3 0 फिर 4 1 0। इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। आपको बोला कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, बहुत इजी सा है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? आपने लिखा 1 0 -2 0 +4 और -1 और माइनस का 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 0 -0 और यहाँ पे आ जाएगा -13 और -52, दैट इज -52। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये एक्चुअली एमसीक्यू था, तो इसका आंसर आपके -52 था। पर इसको करने का और फास्ट तरीका क्या हो सकता है? तो मैंने आपको एक बताया था चीज, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो जो उसी से आप एक्सपेंड करो। तो ये तो मैंने एक्सपेंड किया किसके? एक्सपेंड थ्रू R1 से एक्सपेंड किया। बट ये अगर आप कॉलम 3 C3, क्योंकि आपको पता है भाई डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या कॉलम से फाइंड करें सेम आने वाला है। तो अगर आप कॉलम 3 से एक्सपेंड करते तो आप देख रहे हो ये दो तो जीरो होंगे, तो 4 के लिए क्या होगा? 4 के लिए देखो यही से आता और यहीं से आपको आंसर सेम यही मिल जाता, ठीक है। तो भी आंसर आ जाता, तो फटाफट आ जाता, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, दैट इज A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है 5 6 -3 -4 3 2 -4 -7 एंड 3। और आपको फाइंड करना है इसमें कोफैक्टर ऑफ A12, यानी कुल मिला के मैं बोलूं A12 फाइंड करना है, कोफैक्टर, ठीक है। तो A12 क्या होगा? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो A12 क्या होगा, कौन सा एलिमेंट लेंगे अपन? तो अपन ये देखेंगे A12 आते हैं, तो A12 आपका कौन सा एलिमेंट है भाई? ये वाला एलिमेंट है। तो आप क्या बोलोगे? 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी ये और इसको पूरा का पूरा रिमूव कर दो, तो बचा क्या? -4 2 -4 3 -4 2 -4 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो बस, तो -12 और आगे आपके +8, आंसर आया -4। बट अब यहाँ पे बात आती है, ये तो माइनर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 है, 1 और 2 को ऐड करने पे आपको ऑड मिलता है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर लेंगे अपन। साइन चेंज करके क्या आ जाएगा इसका आंसर? माइनस ऑफ ये, यानी इसके बाहर माइनस यहाँ पे लगा देना और यहाँ माइनस लगा देना, तो आंसर आ गया आपके +4। क्लियर है? ऑड की वजह से यहाँ पे +4 आंसर आ जाएगा। चले, ये तो हो गया आपके डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन। चलिए अब और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं।
ओके, नेक्स्ट जो आपके एक क्वेश्चन है वो ये है कि आपको दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1 और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज +3 और आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3ab। इसका आपका आंसर क्या आएगा? ठीक है, और आपको यह भी बोला गया है कि ए एंड बी जो है आपके 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। ठीक है, 3/3 का इनका ऑर्डर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है भाई ये जो 3ab है, मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था, जब मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ एक कांस्टेंट है और आप उस कांस्टेंट को बाहर निकालना चाहते हो तो दैट कांस्टेंट क्या होगा? पावर लेके बाहर आएगा। क्या पावर लेके आएगा? वो ऑर्डर वाली पावर। तो ऑर्डर है आपका 3, तो ये ऑर्डर की पावर बाहर लेके आएगा। अंदर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ना। डिटर्मिनेंट क्या होता है? ये तो हो गया 27। आप इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। नाउ डिटर्मिनेंट ए इज तो 27 इंटू -1 इंटू 3, आंसर आ गया आपके -81। ठीक है, तो इजी था ना। सिर्फ फॉर्मूला बेस पर आपका ये 3 बाहर आ गया, तो इसका क्यूब कर लेंगे। क्यूब क्यों किया? बिकॉज ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 होता और है तो ये 3 2 होता तो 2 लगता। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दे रखा है इफ 2 3 2 x x x 4 9 1 प्लस में गिवन है 3 इक्वल टू 0 और आपको बोला फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और +3 करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई? 2 x माइनस 9x, फिर माइनस का 3 x माइनस 4x, फिर प्लस का 2, फिर आएगा 9x माइनस 4x, प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये प्लस का 3। ओके, तो ये हो गया माइनस का 8 इंटू माइनस 16x माइनस 3 और प्लस का 9x 5 इंटू 2 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया आपका 19 माइनस 16 तो आ गया 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू -3, x विल बी -1, है ना। तो डिटर्मिनेंट का यूज था, आपने डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाया एंड देन आपको आंसर मिल गया। छोटे छोटे से क्वेश्चन अभी फिलहाल एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है, ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा नेक्स्ट यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग दैट इफ ए इज एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको x प्लस 1 -3 4, फिर है -5 x प्लस 2, फिर है 2, फिर है 4 1 एंड x माइनस 6। आपको बोला है दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बताओ x का क्या वैल्यूज होगा। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। एक वैल्यू है, दो वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है वो सारी फाइंड करनी है। तो देखो ऐसा कुछ है। सिंगुलर का मीन्स क्या होता है? सिंगुलर का मीन्स है इफ दिस इज a देन सिंगुलर का मीन्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो कर लेते हैं। देखो एक बार और डिटर्मिनेंट ही तो फाइंड करना है। तो आपने फाइंड किया x प्लस 1 ये लिखा। अब इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट क्या करेंगे? x प्लस 2 इंटू x माइनस 6 और आगे आंसर -2। प्रोडक्ट क्लोज। देन फिर आता है आपका माइनस का प्लस का 3 लिख लो और आगे यहाँ पे -5 देन -4 इंटू x प्लस 2। फिर आया आपके यहाँ पे प्लस का 4 और 4 के साथ में मल्टीप्लाई है आपके, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है अपने से, 3 लिया यहाँ पे और ये आया माइनस का 5 और मल्टीप्लाई में x माइनस 6 -8 आ जाएगा।
फिर है प्लस का 4, प्लस का 4 के साथ मल्टीप्लाई है -5 और माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। और इसके इक्वल में लिखना आपको 0, बिकॉज ये एक क्या मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। यार x प्लस 1 तो ये लिख लिया अपन ने, इसको अंदर वाले को सॉल्व करें तो x स्क्वायर आ गया, माइनस का 4x आ गया, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, -12 -2 ये आ गया ऐसा। इधर देखते हैं प्लस 3 इंटू माइनस का 5x हो गया, प्लस का 30 हो गया, माइनस का 8 हो गया, ये भी हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू -5 हो गया, -4x हो गया, माइनस का 8 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ना इसको पूरा सबको वापस फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे और सॉल्व करें तो देखो क्या आया, यहाँ पे सॉल्व करने पे आया x प्लस 1, यहाँ आपके x स्क्वायर, माइनस का 4x, माइनस का 14, यहाँ आपके मल्टीप्लाई करो सबको अंदर तो माइनस का 15x, ये आपके कितना था 22, 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 66, यह है आपके देखो -5 एंड -13 इंटू 4 -52, और ये हो गया आपके माइनस का 16x इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट इसके बाद में इसको मैं एज इट इज अभी देखते हैं इसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा एज इट इज रखते हैं और इसको देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन बनता है। तो इसका आपके सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई, -15x और -16x, ये हो गया माइनस का 31x, और ये आपके हो गया कितना, ये हो गया आपके 14 इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन जैसा सिस्टम नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देते हैं, इसका कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इधर ही कर देते हैं, चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करें, इसका फर्दर इससे मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आएगा, फिर आएगा माइनस का 4x आएगा स्क्वायर, और फिर आएगा आपका माइनस का 14x, फिर आएगा आपके x स्क्वायर -4x और -14, फिर ये वापस सेम 31x और प्लस का 14 इक्वल टू 0। अब देखते हैं x क्यूब आया, माइनस का 14x स्क्वायर, x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके माइनस का 3x स्क्वायर, 14x और 4 8x 18 और ये माइनस, तो आपके हो जाएगा 49x, सब माइनस के ऐड हो जाएंगे और माइनस का ये कट हो गया, 0 आ गया, ठीक है। 14 और प्लस 14। ना इसमें अपन देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है ना, x आ रहा है कॉमन, तो आपने लिया यहाँ पे x स्क्वायर -3x -49 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब देखते हैं 49 क्या होता है, 49 आपके केस के कुछ फैक्टर्स बन सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 49 आना चाहिए और माइनस करने पे 3 आना चाहिए, तो 49 किसका प्रोडक्ट हो सकता है, तो 49 तो भाई 7 इंटू 7 होता है, इससे अपन को ऐसा कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो क्या कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो सकती है, पॉसिबल, x प्लस 1 ये प्रोडक्ट माइनस ये माइनस का प्लस 30 -8 4 लिया, -5 -4x -8, ठीक है, -14 22 66 -13 इंटू 4 52 -16x। मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें इसका फैक्टर कुछ करते हैं, केस का कुछ फैक्टर कर सकते हैं, तो श्रीधराचार्य देखते हैं, वो था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे अपन सॉल्व करके देखते हैं क्या इसकी कुछ वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर एक परफेक्ट आंसर तो नहीं आने वाला, बट फिर भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका 9 - 4ac, तो 4ac आपके हो गए यहाँ पे 49 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके
आंसर तो नहीं आने वाला ये, ठीक है, इसमें नहीं आएगा आंसर। इट मीन्स आपको आंसर मिलेगा डायरेक्ट x की वैल्यू 0, बस एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें एक्चुअली ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में इंटीजर वैल्यू, बट इंटीजर सिर्फ एक 0 ही पॉसिबल है, बाकी सारी वैल्यूज इंटीजर पे तो नहीं होगी, ठीक है, तो वो उस वजह से मैंने सिर्फ x की वैल्यू 0 लिखी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, a दे रखा है, a गिवन है और वो है -1, 1 और 2, फिर है 3, -1, 1 और -1, 3, 4, और आपको इसका a इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, a इनवर्स फाइंड करना है एंड शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है, a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i, ये शो करना है। अब देखो ये तो बहुत तरोताजा सा है, नया नया सा है, ठीक है, मैं नहीं करवा रहा यार इसको, आप इसका a इनवर्स फाइंड कर लेना, ठीक है, फिर a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देख लेना, i आएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा नया सा लगेगा तब उसको अपन सॉल्व कर देंगे। चलिए, फिर एक और क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं क्वेश्चन तो लिख ही रहा हूँ, है ना, तो क्वेश्चन था फिर एक, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। आपको ये तीन इक्वेशन दे रखी है और इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड कर सकते हैं ना आराम से, जो अपन ने क्या किया था कल ही, तो कल क्लास ली थी अपन ने, a-1 ऐसा कुछ करके इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, आराम से हो जाएगी a b x, ठीक है, ऐसा करके। चलो ये भी आपके हो जाएगा, ये अभी आप ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है कि 42, 25, 79, 7, 9, 29, 5, 3। वैसे ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी इसमें ये जो दे रखा है आपको ऐसा कुछ है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वैल्यूज थोड़ी बड़ी होगी बट ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, कैलकुलेशन कर देना आप इसका। वैसे प्रॉपर्टी से होता है ये क्वेश्चन, बट प्रॉपर्टीज जो थी वो आपकी डिलीट हो चुकी है, इसलिए इसको रहने देते हैं, बट इसका डिटर्मिनेंट निकालना आपके, ठीक है, बट एक प्रॉपर्टी लगती है, इससे अपन इसको सॉल्व कर सकते थे, बट ठीक है रहने देते, ठीक है, इसको सॉल्व कर देना, डिटर्मिनेंट निकाल देना, ओके। चलो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रैमर रूल के क्वेश्चन आ रखे हैं 2-3 बार, ठीक है, तो क्रैमर रूल तो पर आपके डिलीट हो चुका है, इसलिए मीन्स नहीं करता है इसका। ठीक है, चलिए एक आपके केस स्टडी आई हुई है, केस स्टडी, ठीक है, तो उस केस स्टडी को देखते हैं। उस केस स्टडी का मैं फोटो भी लगवा दूंगा अभी, ठीक है, साथ में, तो फोटो देख लेना, बट अभी देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक लड़की है जिसका बर्थडे है, वो क्या है, एक ऑर्फनेज में अपना पैसा डोनेट करना चाहती है, ठीक है, शी वांट्स टू डोनेट सम मनी टू ऑर्फनेज होम। नेक्स्ट, इसमें ये बोला गया इफ देयर आर 8 चिल्ड्रन लेस तो वहां कुछ मनी है उसके हाथ में, मान लो 100 रुपीज है, 200 है, 500 इतने रुपीज है, वो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी लेके जा रही है। अब उसने बोला कि अगर वहां पे 8 बच्चे कम होते, ठीक है, वहां उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो गई होगी, तो अगर वहां 8 बच्चे कम होते तो सबको 10 रुपए ज्यादा मिलते। इफ देर आर 8 चिल्ड्रन लेस
देन एवरीवन गेट्स 10 रुपीज मोर। फिर बोला कि इफ देयर आर 16 चिल्ड्रन मोर, अगर 16 बच्चे और ज्यादा हो जाते हैं वहां पे तो सबको 10 रुपए कम मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपको बोला कि मान लो कि उस जगह पे ये आपके केस स्टडी है। ठीक है, तो मान लो उस जगह पे आपको बोला गया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वो आपके x है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, और बोला गया अमाउंट टू बी डोनेटेड टू ईच चाइल्ड बी y। ठीक है, ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और ये एक बच्चे को इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी जो डोनेट करनी है, टोटल डोनेशन अमाउंट वो कितनी हो जाएगी? टोटल डोनेशन अमाउंट कितनी होगी? वो हो जाएगी आपके x इंटू वाई होगी ना। इतने बच्चे हैं, हर एक को y रुपये मिल रहा है, तो टोटल कितना है? एक्स वाई लेके गई, वो इतना रुपीज वो लेके गई। नाउ एजम्पशन लगाया जा रहा है वो ये कि अगर वहां 8 बच्चे कम होते तो सबको कितना 10 रुपए ज्यादा मिलता। तो पहली कंडीशन देखते हैं, अगर x में 8 बच्चे कम हो जाते तो सबको क्या मिलता? 10 रुपए ज्यादा मिलता। ठीक है, वही टोटल अमाउंट का, टोटल अमाउंट तो वही रहनी है बिकॉज पैसा तो उतना ही लेके जा रही है। अब उसने 8 बच्चे कम हो गए तो उतना रुपए ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, तो बनेगा आपके एक्स वाई प्लस 10x माइनस 8y माइनस 80 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन बनी आपकी 10x माइनस 8y, इसको उधर भेज दो, इक्वल में हो गया 80। क्या इन सब में किसी का डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सर हो रहा है। किसका हो रहा है? 4 का नहीं 2 का हो रहा है, तो आपके आ गया 5x माइनस 4y और यहाँ पे 2 का डिवाइड किया तो 40 आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली इसने? नेक्स्ट कंडीशन ये बोली कि अगर सब जगह उस जगह पे 16 चिल्ड्रन ज्यादा हो जाते हैं तो सबको 10 रुपए कम मिलते हैं। 16 चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं, सबको 10 रुपए कम मिलते हैं, पर टोटल अमाउंट तो वही रहती है। ये जो प्रोडक्ट इतना टोटल अमाउंट के इक्वल आना था। इससे सेकंड इक्वेशन बनेगी एक्स वाई माइनस 10x प्लस 16y और माइनस का 160 इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहां से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी माइनस का 10x प्लस का 16y इक्वल में 160। दिस इज आवर इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया पता है? सबसे पहला ये अपना काम हो गया बस। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसकी लीनियर इक्वेशन बनाओ, तो हमने बना दी है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के बताओ। कौन से फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म। कौन से फॉर्म है भाई मैट्रिक्स फॉर्म? तो ये वाली फॉर्म में लिख के बताओ, ax इक्वल्स टू b वाली फॉर्म में। इसने ये बोला, तो बताओ यहाँ पे a क्या है? तो मैंने बोला भाई ये इक्वेशन है, तो आपने a बोलो, तो a हो जाएगा 5, कोफिशिएंट मिलके 5 माइनस 4 और ये हो गया माइनस का 10 और ये हो गया 16, x अपना एक्स वाई हो गया यहाँ पे, और b हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स दैट इज 40 और 160। अरे इसमें तो कट भी तो हो रहा है, तो 2 से कट करते हैं, ये फाइनल इक्वेशन नहीं है अपनी। 2 से कट करें तो क्या बनेगा? माइनस का 5x प्लस का 8y और 80, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 2। अब ये बनेगी इक्वेशन 2, तो इसको लिखते हैं भाई, इसको लिख दें यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो यह आ गया माइनस का 5 8 और यहाँ आ जाएगा आपका 40 और 80। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। फिर आपको क्या बोला है? फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका इनवर्स फाइंड करो, और फिर आपको बोला गया है यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो यार बहुत इजी सा काम है, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए ऐसे। ठीक है, कल ही तो अपन ने मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करके किया है, तो इसका आप आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो।
तो करके बताएं क्या? चलो सर करके बता देते हैं, तो चलो करके बताते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आप बोलो कि सर ए इनवर्स, तो मैं अब यार फटाफट ए इनवर्स निकाल देता हूं, क्योंकि x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x विल बी ए इनवर्स इंटू बी, यही होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी ये, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे x y, ए इनवर्स क्या आ गया। अब मैं मार रहा हूं पूरा फटाफट आंसर, 8 इंटू 5 40 माइनस 20, तो 20 आ गया, 1/20 ये डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट लिख देता हूँ, एडजॉइंट क्या आएगा इसका, एडजॉइंट आएगा सर इधर लिख दो 8, इधर लिख दो 5 और इनका कर दो साइन चेंज, ये आ गया एडजॉइंट। फिर इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे b 40 और 80। चलिए अब अपन देखते हैं x एंड y, 1/20 इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, 320 प्लस 320 इधर आएगा 200 प्लस 400, ठीक है, और 1/20 इधर आ जाएगा 640 और इधर आपके हो जाएगा 600। चलिए तो यहां से आपको क्या मिला बताओ, x की वैल्यू, x मिल जाएगा 20 से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 32 एंड y क्या मिलेगा, आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 30। यानी कि अगर मैं बात करूं वहां पे उस जगह पे जहां भी वो ऑर्फनेज है वहां पे टोटल जो बच्चे हैं, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 32 है, और हर एक को जो पैसा मिलने वाला है वो कितना है 30 रुपीज है। ठीक है, एवरी चिल्ड्रन विल गेट 30 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया आपकी केस स्टडी 4 मार्क्स की। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन की भी अब नीड नहीं है, वैसे कौन सा फोटो ही देता है, बाकी लिखा हुआ जो मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया आपके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। फिर आया आपके इनवर्स आया, इनवर्स आया 4 -1 2 और 1, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द इनवर्स। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। इसका एडजॉइंट फाइंड कर लो, एडजॉइंट आएगा आपके क्या, इसको इंटरचेंज कर लो, इनका साइन चेंज कर लो, ये आ गया आपके एडजॉइंट। तो इनवर्स आपके क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट, तो आ गया आपके 1/6 1 1 - 2 4, ये आपके इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं फटाफट से। ओके चलो सर, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि आपके दो डिटर्मिनेंट दे रखे 2x 5 4x और इसके इक्वल में आपके दे रखा है 3 5 4x। आपको पूछा x का क्या वैल्यू होगा, तो भाई इसका देखो ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, तो इक्वल नहीं करना है कि 2x = 3 हो गया, x = 6, ऐसा नहीं। आप क्या करोगे, इधर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, दैट इज 2x² - 20 इक्वल टू, इधर क्या आएगा 18 - 20 -20 -20 कैंसिल, तो 2x² = 18, यहां से कट हो गया तो 9 आया, तो x विल बी +-3, x हो गया आपके +-3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ए इनवर्स फाइंड करना था। ठीक है, तो आप भी मैट्रिक्स मेथड तो अच्छे से कर लो, उसका क्वेश्चन आपके बड़ा क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, 5 मार्क्स का हो सकता है पॉसिबली। तो मैं क्या कर रहा हूं, वो क्वेश्चन को लिख देना, मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर देना इसको। क्वेश्चन है 2x - 3y + 5z = 11,
फिर है 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू -5 एंड थर्ड इक्वेशन इज x प्लस y माइनस 2z इक्वल्स टू -3। ये तीन इक्वेशंस दे रखी है, इन तीनों में x y z की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस अपना, और एक प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके इक्वल में, तो प्रॉपर्टी तो अपने है नहीं, सिलेबस से हट गई है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे होकर ये जो चैप्टर है अपना कंप्लीट होता है। क्लियर है, डिटर्मिनेंट पूरा यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। अपन ने क्या किया है, अपन चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है, प्लस उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगा दिया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 5 इयर्स के आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेंगे कि चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या आ रहा है। तो आपने देखा डिटर्मिनेंट आ रहा है, एडजॉइंट, इनवर्स तो आता ही आता है। ठीक है, और एक केस स्टडी आई हुई थी जो कि मैंने भी सॉल्व भी करवा दी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।